हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो त्वरित खबरों के बाद शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। और ड्रग्स केस में गिरफ्तार सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। हालांकि रिया को जमानत मिलने का रास्ता काफी मुश्किल है, क्योंकि जांच एजेंसी एनसीबी ने रिया ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो सबूत पेश किए उसकी वजह से रिया अब तक रिया की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। और इतना ही नहीं, देखिए एनसीबी ने मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। रिया एंड ड्रग्स कंपनी से अब तक कुल 18 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज जया साहा और श्रुति मोदी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी इन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाने की तैयारी में। और वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जमानत अर्जी दाखिल की जा सकती है रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती की तरफ से। 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है रिया चक्रवर्ती। निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है दोनों भाई बहन की तरफ से। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से आज तैयारी अंकित जमानत याचिका दाखिल करने की रिया और उनके भाई की तरफ से। ये निश्चित तौर पर तैयारी कर रहे हैं उनके वकील जमानत याचिका दायर करने की हाईकोर्ट में, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती को भी पता है कि जब तक हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती उनको भायखला जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और बात की जाए आदेश की तो 2 दिन पहले जो है उनके भाई शौविक के जो जमानत याचिका रद्द करने वाला आदेश है वो उनको मिल गया था। कल सुबह ही रिया चक्रवर्ती की जो जमानत याचिका रद्द करने वाला आदेश है वो उनको मिल गया था। तो ऐसे में अब अगला जो है उनका पड़ाव यही होगा कि अब हाईकोर्ट में उस फैसले को चुनौती दें और ये कहें कि जो निचली अदालत जो एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने अपना आदेश दिया वो ठीक नहीं है और उनको जमानत दी जानी चाहिए। तो फिलहाल तैयारी इसी बात की है कि आज अगर मुमकिन है और याचिका तैयार हो जाती है तो आज ही वो याचिका हाईकोर्ट में दायर की जाए। बिल्कुल अंकित, और हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, कुल मिलाकर इस पूरी खबर पर पल पल पर आप नजर रख रहे हैं, लेकिन अब निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज क्या ऊपरी अदालत में याचिका दायर करने जा रही, क्या सूचना है और कितनी संभावनाएं कानूनन है उनके पास कि उनको जमानत मिल पाए? जी राजकिशोर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ऊपरी अदालत में आज जाएंगे रिया चक्रवर्ती के वकील। देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने कहा है कि हमें अब कोई जल्दबाजी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस ग्राउंड पर सेशंस कोर्ट पर जमानत मांगी गई थी वो ग्राउंड रिजेक्ट हो चुका है। अगर इन्हें हाईकोर्ट जाना है तो नई बातें रखनी पड़ेगी, नई दलीलें रखनी पड़ेगी, नए तथ्य रखने पड़ेंगे। लेकिन एक तरफ जहां एनसीबी का शिकंजा कसते जा रहा है, 18 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो ऐसे पर ये इन्हें पूरा नेक्सस बताया गया है। इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए रिया चक्रवर्ती के वकील चाहती है कि हम एक ऐसी नई दलीलें दें, नए ग्राउंड सामने रखें जिससे कि उनके क्लाइंट के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, शौविक के लिए थोड़ी आसानी हो सके और हाईकोर्ट से राहत मिल सके। इसीलिए वकील जो है वो समय लेना चाहते हैं। और जो ऑर्डर कॉपी है वो काफी बड़ी ऑर्डर कॉपी है, कई पन्नों की ऑर्डर कॉपी है। हर एक पहलू को पढ़कर उसके जुड़े हुए पहलुओं को ध्यान में रखकर नया एक जो हलफनामा है वो तैयार कर वो याचिका दायर करेंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। लेकिन आपको बता दें कि अगर आज भी वो अपील करते हैं, याचिका करते हैं, तो चूंकि ये कोरोना संकट काल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। कम से कम न्यूनतम 48 घंटे का समय लगेगा हाईकोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई करने में। यानी कि अभी भी मुश्किलें रिया की और शौविक की कम होती नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल बनी हुई हैं मुश्किलें। और जो बात आपने कही, मुझे लगता है अंकित गुप्ता को आना चाहिए। अंकित, दरअसल रिया पक्ष के लिए मुश्किल यही है जो मृत्युंजय कह रहे थे कि नया ग्राउंड वो क्या लेकर आए, और जो एनसीबी का पक्ष था कि साहब ये तो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, वो और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि एनसीबी तो इस मामले में एक के बाद एक और गिरफ्तारियां कर रही है। कुल 18 लोग अब तक गिरफ्तार। अंकित गुप्ता, निश्चित तौर पर एनसीबी का पक्ष मजबूत हो रहा है। और अगर हम जो है जो अभी कल आदेश की कॉपी जो रिया चक्रवर्ती के वकील को मिली है, जो रिया चक्रवर्ती को मिली है, उस आदेश की कॉपी को भी देखते हैं। उस आदेश में जो अदालत है उसने भी साफ तौर पर जिक्र किया है कि जांच के इस मोड़ पर रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी जा सकती। और उसका आधार क्या बनाया है? एनसीबी की दलीलों को बनाया है। एनसीबी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं और कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। हालांकि नामों का जिक्र नहीं किया एनसीबी ने कोर्ट में भी, लेकिन कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है और यह कहा था कि अगर इनको जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित हो सकती है। और कोर्ट ने उसको एक अहम आधार माना था इनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए। एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहूंगा, जो अदालत का आदेश था उसमें शौविक के बयान का भी जिक्र था, यानी कि भाई का बयान भी बहन के लिए मुश्किलें खड़ा कर
कर रहा है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती के वकील जब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जिस बात का मृत्युंजय ने जिक्र किया, कुछ नए तथ्य जरूर तलाशेंगे, लेकिन यकीन मानिए अभी राह इतनी आसान नहीं दिख रही। बिल्कुल अंकित, जो बात आप दोनों लोगों ने समझाई कि इस नशीले पदार्थ के मामले में राह बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ इस समय सुशांत के दोस्त युवराज एस सिंह भी मौजूद हैं। तो मैं युवराज के पास करूंगा रुखसत। युवराज, मैं सीधा सवाल आपसे, क्योंकि जांच एनसीबी कर रही है, लगातार परतों पर परतें खुलती जा रही हैं, बात उठ रही है सुशांत इस दुनिया में नहीं है, तो सुशांत ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे? उनके दोस्त होने के नाते आप क्या जानते हैं, या रिया ही सिर्फ जिम्मेदार अकेले तौर पर? नहीं, देखिए, मेरे को तो सुशांत के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता कि वो ड्रग्स लेते थे। मैंने अपने इंटरव्यूज में क्लियरली बोला कि मैं उनको प्रोफेशनली जानता हूं। हम 2-2.5 साल 3 साल हमने साथ ऑडिशंस दिए, जब टेक्निकली हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम एक दूसरे को जानते थे, हम बहुत ऑडिशंस में मिलते थे, दोस्ती यारी हो जाती है, ऐसे में वर्क कलीग बोल लीजिए, और फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो मेरे को तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं जो सुशांत ड्रग्स लेते हों। और मेरे को जो पता है, सुशांत एक बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और बहुत संघर्ष से ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें करना सुशांत के लिए मेरी तरफ से एक नो है। पर अब जो उनके ज्यादा करीब लोग थे जी, वो शायद ज्यादा जानते हो। नहीं, तो युवराज, आप जो हैं वो किन साल में सुशांत सिंह राजपूत के टच में आए? वो कौन से साल थे? कब तक आप सुशांत के टच में थे? कभी सुशांत के साथ आपने पार्टीज वगैरह भी की हैं, या सिर्फ मतलब ऑडिशंस में ही आपकी मुलाकात होती थी? नहीं, देखिए, हम लोगों का ऑडिशंस में तो मुलाकात होती थी, और उस वक्त काफी कम लोग होते थे। 2006-07 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के टाइम पे। और 2009-10 तक मैं सुशांत को मिलता रहा। फिर 2010 में मैं दिल्ली आ गया था फैमिली रीजंस की वजह से। और फिर 2018-19 में मेरी बातचीत हुई थी सुशांत से, खासकर जब छिछोरे फिल्म के बाद मैंने उनको एक कांटेक्ट किया था, हम लोग कहीं बातचीत हुई हमारी। तो उसमें मैंने उनको ये बोला कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, एंड होपिंग दैट यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री। तो ये हमारी दोस्ती एक, आप समझ लीजिए, उस टाइम से है जब ना वो सुशांत सिंह राजपूत थे और ना मैं। नहीं युवराज, अब आपकी बात सुनकर युवराज मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो परिवार की तरफ से कहा जाता है ना कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का तो फोन नंबर ही मिलना मुश्किल हो गया था, परिवार के पास तो उनका नंबर ही नहीं था। और आप बता रहे हो कि आप 2006-07 में उनसे मिले, 2010 तक उनके टच में रहे, और फिर अचानक से 2018-19 में जब छिछोरे फिल्म आई तो नंबर आपको कहां से मिला? आपने कैसे कांटेक्ट कर लिया सुशांत को? और जो आपने मैसेज किया उसका सुशांत ने जवाब दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने सुशांत को मैसेज भेज दिया और वो उन्हें मिला ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सुशांत को मैं पर्सनली बहुत साल मैं जानता था। हम लोगों ने काफी, जैसे मैंने बोला, ऑडिशंस दिए। पर इंस्टाग्राम पे मैंने उनको एक मैसेज किया था बहुत पहले, MS धोनी और छिछोरे के बीच में वो टाइम था। और ऑब्वियसली देखिए, मैं भी अपनी फिल्में बना रहा हूँ और मैं उनके साथ पर्सनली इतना टच में नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं उनको प्रोफेशनली जानता हूँ, मैंने बहुत ऑडिशन में मिल चुका हूँ। मेरा ये रवैया है कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। और यस, हमारी जानकारी थी, हमारी जान पहचान थी। अगर आप समझना चाहती हैं वो दोस्ती है तो ठीक है, अगर आप नहीं समझना चाहती तो वो भी ठीक है। नहीं युवराज जी, देखिए, इसमें आपकी दोस्ती पर और आपकी भावनाओं पर कोई प्रश्न भी नहीं उठा रहे हम लोग। हमारा ये जानने की कोशिश है, क्योंकि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत तो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो ड्रग्स का जो मसला है, जो उसका गर्दो गुबार है, वो पूरी युवा पीढ़ी को अपनी आगोश में लेता जा रहा। आपसे समझना ये ज्यादा जरूरी है कि एक व्यक्ति तो चला गया, लेकिन आपने जैसे कहा कि ड्रग्स वो नहीं लेते थे, और लेकिन बीच में 7-8 साल आपका संपर्क उनसे नहीं रहा। और दूसरी बात, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या जानकारी है, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है, और लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं? साफ साफ ये बताइए मुझे। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा बीच में टच नहीं रहा, बाद में हमारी बातचीत हुई। तो उससे क्या होता है कि आदमी का व्यक्तित्व इतने सालों में शायद बदल गया हो। इसलिए मैंने ये भी बोला आप ही के इंटरव्यू में कि जो उनके ज्यादा करीबी लोग हैं वो ज्यादा जानते होंगे। पर मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री में ड्रग्स की बहुत ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, मूवमेंट है।
और जो एक्टर्स हैं जो टॉप लेवल के हों या मिड लेवल के भी हों, वो सब ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। बहुत पार्टीज होती हैं ड्रग्स के बेस पे। अगर आप इनके साथ ड्रग्स नहीं करेंगे तो ये आपको काम नहीं देंगे। अगर आप इनके सर्कल में नहीं घूमेंगे तो ये आपको आउटकास्ट करेंगे, आपके टैलेंट को नीचा करेंगे, आपको बुरा दिखाएंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है और सुशांत भी वही झेल रहा था, मैं भी वो झेलता हूँ। मेरी से 3-4 फिल्में मेरे हाथ से गई हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को गई हैं। मैं भी इस बात पे बहुत चीजें कह सकता हूँ और बोल सकता हूँ, पर मैं अपने दम पे प्रोड्यूसर बनाऊं। मैंने पंजाब में सुपरहिट फिल्म किस्मत को प्रोड्यूस करा है। सुर्खी बिंदी मेरी सुपरहिट फिल्म थी पंजाब में जी। मैं बेईमान लव सनी लियोन के साथ कर चुका हूँ, मैं प्रकाश झा के साथ काम कर चुका हूँ, मैं साउथ में 4 पिक्चर कर रहा हूँ। तो मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं अपने आगे देख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बन के आने आया हूँ, मैं एक फिल्म मेकर बन के आया हूँ। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को मैं जानता था, उसके साथ 2.5 साल मैंने रोज धूप में ऑडिशन दिए हैं और इसकी गवाही जो लेना मेरे से चाहे ले सकता है। बिल्कुल युवराज जी, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को करीब से देख चुके हैं, अंदर बाहर से अगर मैं कहूं आप इस इंडस्ट्री को जानते हैं। ये जो ड्रग्स है, ये जो ड्रग्स का जाल है बॉलीवुड में, ये पार्टीज तक ही सीमित है या फिर काम करते हुए सेट्स पर भी इस तरीके के ड्रग्स का सेवन किया जाता है? इस बारे में जानकारी। मैम देखिए क्या होता है, कुछ स्टार्स हैं, कुछ लोग हैं जो इसको 24/7 कंज्यूम करते रहते हैं। अगर आप कोकेन के नशे पे 24 घंटा रहेंगे तो क्या आप लॉजिकल बिहेव कर पाएंगे? मैं किसी इंडिविजुअल को हिट नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो तरीका है बॉलीवुड में जीने का, नशे करके घूमने का, उसी में दोस्ती यारी बनाने का, फिर उससे ही काम निकालना, इसी चक्कर की वजह से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस बनते हैं। क्योंकि आप ड्रग्स को इतना एंटर करने दे रहे हैं अपने सिस्टम में कि फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ये सब एक पार्ट बन गया है, और जो इस पार्ट में शामिल नहीं होता उसके साथ ये हरकतें हो जाती हैं जी। और मुझे नहीं पता कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, मैं आज भी पूछता हूँ उस केस के बारे में क्या हुआ। और लेकिन सुशांत के बारे में आप बहुत महत्वपूर्ण खुलासे कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, और ये जानकारियां महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है देश को बॉलीवुड का सच जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे शहरों से जो हमारे युवा हैं देश के, वो पहुंचते हैं ना इसी मायानगरी बॉलीवुड में अपने सपने साकार करने के लिए, तो कम से कम वो हकीकत तो जाने कि जिस सुनहरे रुपहले पर्दे की तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं उसका काला सच आखिर है क्या। उसी की पोल खोल रहे हैं युवराज जी। सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, उनके दोस्त रहे, उनके संपर्क में थे, उनके साथ संघर्ष किया इस इंडस्ट्री में। हमारे साथ लगातार बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो हमारे साथ सुशांत के दोस्त युवराज सिंह लगातार मौजूद हैं। तो युवराज, सीधे बिना देर लगाए आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो इस नशे की गिरफ्त में नहीं आते हैं वो काम करने से बाहर कर दिए जाते हैं, यानी काम करने की अनिवार्य शर्त है कि आप कोकीन लें, ड्रग्स लें। जी देखिए क्या है कि जिन लोगों से वो काम लेने जा रहे हैं वो इन नशों में बहुत बिजी हैं, और क्योंकि वो ये नशा करना चाहते हैं पूरे टाइम, तो अगर उनको खुश करना है तो आपको इस समा में बनना पड़ेगा। और ये एक तरह से एक लाइफस्टाइल बन गया है और सुबह शाम लोग इसको कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हार्म होती है। मुझे लगता है कि जो लोग ड्रग्स नहीं करते उनको ये चीजें समझ नहीं आती और उससे कई चीजें खराब भी हो जाती हैं, और फिर ऑब्वियसली आपका माइंड अच्छा चल नहीं रहा, आप नेगेटिव चीजें करने लग जाते हो और फिर ऐसे केसेस निकलने लग जाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, दैट जो मैं कह सकता हूं कि ड्रग्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए, और आज से नहीं हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद युवराज, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। आप सुन रहे थे युवराज एस सिंह को, जो बता रहे हैं किस तरीके से बॉलीवुड पूरी तरीके से नशे के जाल की इस पकड़ में आ चुका है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।